Hello, friend. नमस्कार दोस्तों, आज पेपर 2 सोशल वर्क का प्रैक्टिस सेट एक चालू करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 सोशल वर्क का प्रैक्टिस सेट। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ये सन 2018 यानी 2018 का पेपर 2 था। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस एज पर द एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग 50 क्वेश्चंस इसको कवर करेंगे। और 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के दौरान हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सबका आंसर भी साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ सबका आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक पॉसिबल है इसका क्लैरिफिकेशन भी करेंगे। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड डिवीज़न ऑफ सोशल केयर वर्क इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है सोशल केयर वर्क को डिवाइड किए गए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला होलिस, विलियम रीड, गॉर्डन हैमिल्टन, आनेटे गैरेट। तो इसमें से आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा होलिस। इसका आंसर होगा होलिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ बेस्ड इवैल्यूएशन और सोशल कंपैरिजन इज। सेल्फ बेस्ड इवैल्यूएशन मतलब आत्मकेंद्रिक इवैल्यूएशन, ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन, ये क्या है? ये सेल्फ हेल्प है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है या सेल्फ अवेयरनेस है? इसका आंसर होगा सेल्फ इस्टीम। सेल्फ बेस्ड इवैल्यूएशन जो है ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन, ये होगा आपका आंसर सेल्फ इस्टीम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रोल रिकॉर्डिंग इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ। रोल रिकॉर्डिंग इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ डैश। रोल रिकॉर्डिंग के रिफाइंड वर्जन ऑफ व्हाट? समरी रिकॉर्डिंग, नैरेटिव रिकॉर्डिंग, प्रोसेस रिकॉर्डिंग या एब्स्ट्रैक्ट? इसका आंसर होगा सी, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। ये होगा आपका प्रोसेस रिकॉर्डिंग। रोल रिकॉर्डिंग जो है रिफाइंड वर्जन है प्रोसेस रिकॉर्डिंग का। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ पॉवर्टी। इनमें से कौन सा जो है कल्चर ऑफ पॉवर्टी से रिलेटेड है? कल्चर ऑफ पॉवर्टी, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ पॉवर्टी, इनमें से कौन कल्चर ऑफ पॉवर्टी से रिलेटेड है? मैक्लेवर, सोरोकिन, लुइस, कुल्ली। ये आंसर होगा लुइस, सी, ऑप्शन सी। आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस। नेक्स्ट, हु सेड दैट ड्रीम्स आर द गार्डियन ऑफ स्लीप। इनमें से कौन कह रहे थे कि ड्रीम्स जो है स्लीप का गार्डियन है? फ्रॉड, जंग, अर्लर, जैनेट। हु सेड दैट ड्रीम्स आर द गार्डियन ऑफ स्लीप? ये कह रहे हैं कि सपने जो होते हैं वो स्लीप के गार्जियन होते हैं, नींद के गार्जियन होते हैं। कौन कहते हैं इस चीज़ को? फ्रॉड, जंग, अर्लर, जैनेट। इसका आंसर होगा ए, फ्रॉड, फ्रीयड इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑलवेज।
परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑलवेज -1, 0, +1 और -1 to 0। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1 होता है या 0 होता है या +1 होता है या -1 से 0 तक होता है। ये आंसर होगा अब -1। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑलवेज नेगेटिव होता है -1। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with equality of opportunity in matters of public employment? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भारतीय संविधान का कौन सा धारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करती है? तो आर्टिकल 14, 15, 16, 18। इसका आंसर होगा आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। Who said that the wealth increases in the same proportion as poverty? इनमें से कौन कहते थे कि जी जो संपत्ति होता है वेल्थ वो बढ़ता है आज इन द सेम प्रोपोर्शन आज पॉवर्टी। पॉवर्टी जैसे जैसे बढ़ता है वेल्थ भी वैसे वैसे बढ़ता है। ये कौन कहते थे? 8 नंबर का आंसर होगा आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते थे पॉवर्टी जैसे जैसे बढ़ेगा साथ साथ उसी हिसाब से वेल्थ भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विथ। कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये किसके साथ एसोसिएटेड है, किन के साथ? किंडल वर्जर, स्कूमेटर, रगनर फिश, गुनर मेडल। गुनर मेडल इसका करेक्ट आंसर। अपना खेत अपना मकान दैट इज ओन फील्ड ओन वर्क इज ए न्यू स्कीम अंडर मनरेगा एंड इट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन द स्टेट ऑफ। अपना खेत अपना मकान जो मनरेगा का स्कीम के अंदर ये शुरू हुआ था, ये फर्स्ट कौन से स्टेट में इनिशिएट हुआ था? भारतवर्ष में कौन से स्टेट में इनिशिएट हुआ था? ये राजस्थान में इनिशिएट हुआ था। अपना खेत अपना मकान। जुडिशियल सेपरेशन फॉर ए कन्फ्लिक्टिंग इंडियन कपल इज ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक के रूप से सेपरेट होना, एक कपल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तब ये जो न्याय के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन होते हैं फॉर ए कन्फ्लिक्टिंग इंडियन कपल जो आपस में मतभेद के चलते कॉन्फ्लिक्ट के चलते सेपरेशन लेते हैं अंडर कस्टडी ऑफ जुडिशियल प्रोसेस इज ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। वो कितने साल तक दी जाती है सेपरेशन जुडिशियल वे में? तो इसका आंसर होगा 2 ईयर, 2 साल तक। ब्रोस्टल स्कूल आर मींट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ। दोस्तों ये स्पेलिंग कहीं कहीं पर एरर मिलेगा आपको तो उसको इग्नोर कीजिएगा, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ नैरेट कर रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा जुवेनाइल डेलिगेट। ब्रोस्टल स्कूल्स आर मींट फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिगेट्स। who has given the formula for calculating rank correlation? इनमें से कौन जो है रैंक कोरिलेशन के लिए कैलकुलेट किए थे फार्मूला? तो इसका आंसर होगा ए स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 14 द टर्म रेफरेंस ग्रुप वाज फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज्ड। रेफरेंस ग्रुप जो है वाज फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज किया गया था किसके द्वारा? हाइमन, मेर्टन, एम.एन. श्रीनिवास, C.H. कुल्ली। इसका आंसर होगा हाइमन। नेक्स्ट हु हैज गिवन बाय द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इनमें से कौन फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बताया था? टी.बी. बोटमोरे, के. डाविस, W. मोरे, कार्ल मार्क्स। इसका आंसर है सी W. मोरे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर इन लोगों ने थियोरी दिया था इन्होंने। नेक्स्ट रेंज इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, एसोसिएशन, कोरिलेशन। रेंज किसका मेजर करता है? सेंट्रल टेंडेंसी को, डिस्पर्सन को, एसोसिएशन को या कोरिलेशन को? इसका आंसर है बी यानी डिस्पर्सन को। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द
लीस्ट रिलीवेंट एक्सप्लेनेशन फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है लीस्ट रिलीवेंट एक्सप्लेनेशन, सबसे कम से कम ज़्यादा रिलीवेंसी रखता है, महत्व रखता है, किसके लिए? जो हमारे भारतवर्ष में सेक्स रेशियो का डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्लाइनिंग हो रहा है, बॉयज़ के हिसाब से गर्ल की संख्या जो है कम होते रहा है। इनमें से कौन सा कारण जो है सबसे कम जेन्युइन लगता है? ABCD में दिया गया है। माइग्रेशन ऑफ मेल टू अर्बन एरिया, फीमेल फोर्टिसाइड, माइग्रेशन ऑफ मेल टू अर्बन एरिया मतलब पुरुषों का दूसरे राज्य में या शहरी क्षेत्र में माइग्रेट करना, स्थानांतरित होना। नेक्स्ट फीमेल फोर्टिसाइड, महिला गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले मार देना, फीमेल फोर्टिसाइड। नेक्स्ट लोअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है गर्ल चिल्ड्रन का गांव देहात में, उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू कम देना, खाने पीने में कमी देना। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी, पैदा करते समय महिलाओं का मौत हो जाना। तो इनमें से कौन सबसे कम वैल्यू रखता है, कम मायने रखता है, कौन सा कारण? तो इसका आंसर होगा ए, माइग्रेशन ऑफ मेल टू अर्बन एरिया। बाकी तीनों मायने रखते हैं। नेक्स्ट, who is of view that social unrest is rooted in capitalist path of development। इनमें से कौन जो है ये व्यू रखे थे कि सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अनरेस्ट जो होता है, अस्थिरता होता है, ये रूट किया गया है इन द कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ द डेवलपमेंट। जो कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट है उसके द्वारा ये सोशल अनरेस्ट रूटेड हुआ है। कौन कहते थे? AR देसाई, GS ध्रुवे। नेक्स्ट DP मुखर्जी और सुरजीत सिन्हा। इसका आंसर है ए, AR देसाई। 19, internal states aroused by tension। इंटरनल स्टेट्स क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू ऑफ साइकोलॉजिकल ड्राइव्स? इनमें से साइकोलॉजिकल ड्राइव्स क्या है? साइकोलॉजिकल ड्राइव्स के लिए क्या महत्व रखता है? 1 इंटरनल स्टेट, नेक्स्ट अरोज टेंशन, पहला हो गया आपका इंटरनल स्टेट्स, नेक्स्ट हो गया अराउज्ड बाय टेंशन, अंडरलाइंग नीड, नेक्स्ट गाइडेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली। तो इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? साइकोलॉजिकल ड्राइव के लिए सही माना जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2 और 4, यानी इंटरनल स्टेट्स अराउज्ड बाय टेंशन एंड 4 में गाइडेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली। और ऑप्शन बी में दिया है 1, 2 और 3, इंटरनल स्टेट्स अराउज्ड बाय टेंशन एंड अंडरलाइंग नीड। ऑप्शन 4 में सी में 2, 3 और 4 अराउज्ड बाय टेंशन, अंडरलाइंग नीड एंड गाइडेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली। एंड ऑप्शन डी में ऑल। तो इसका आंसर है बी, यानी 1, 2 और 3, इंटरनल स्टेट्स अराउज्ड बाय टेंशन, अंडरलाइंग नीड, ये तीनों होगा इसका आंसर, यानी बी 1, 2 और 3। इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज, कोई भी एक्सक्लूसिव सीरीज में द लोअर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, बोथ द लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, बोथ द क्लास लिमिट आर कंसिडर्ड। कोई भी एक्सक्लूसिव सीरीज में लोअर लिमिट को छोड़ दिया जाता है, अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है, या दोनों, बोथ लोअर और अपर लिमिट दोनों को छोड़ दिया जाता है, या बोथ द क्लास लिमिट्स आर कंसिडर्ड, दोनों क्लास लिमिट को कंसिडर किया जाता है। इसका आंसर है बी, द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, शोइंग द मैनर इन विच आइटम्स आर
clustered around average is showing the manner in which items are clustered around average is distributive statistics, inferential statistics, skewness, कुरोटोसिस। इसमें से आंसर होगा 21 का सी, स्क्यूनेस, यही होगा आंसर, स्क्यूनेस। नेक्स्ट, which of the following statements is correct about layup? लेअप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है लेअप इज टेम्पोररी डिस्चार्ज ऑफ वर्कमैन। लेअप जो है टेम्पोररी डिस्चार्ज ऑफ वर्कमैन है। लेअप क्या है? लेअप इज एन एबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज। नेक्स्ट, लेअप इज ए टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट। लेअप इज द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसका आंसर सही होगा 22 का सी, यानी लेअप इज टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट। Which of the following is not a principle of social action? इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल सोशल एक्शन का है नहीं? पहला द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, दूसरा द प्रिंसिपल ऑफ ड्रामाटाइजेशन, तीसरा द प्रिंसिपल ऑफ डुअल अप्रोच, चौथा द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन। इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है सोशल एक्शन? तो इसका आंसर है डी, यानी द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन, यही होगा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। कहीं पर भी पॉवर्टी होना प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली लाना हर जगह थ्रेट बन सकता है। अगर कहीं पर भी पॉवर्टी होता है वो एक खतरा बन सकता है कहीं पर भी खुशहाली लाने के लिए। द स्टेटमेंट अपीयर्स इन, ये स्टेटमेंट कहाँ अपीयर हुआ था, किसके द्वारा वर्णना किया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ILO, द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, द यूरोपियन सोशल चार्टर, द 1924 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। तो इसका आंसर होगा 24 का ए, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर ये होगा। Next, 25 determination of degree to which program objective are being attained. Determination of degree to which program objective are being attained is program planning, program effort, program effectiveness, program efficiency. 25 का आंसर होगा सी, यानी प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। 26 number in category divided by the total number of cases. Number in category divided by total number of cases is proportion, percentage, range, ratio. 26A, it is proportion. In social casework practice, the ability on the part of the caseworker to perceive the individual client as a unique person beyond comparison is the principle of. In social casework practice, the ability on the part of the caseworker to perceive the individual client as a unique person beyond comparison, किसी के साथ बिना कंपेयर किए हुए क्लाइंट को इंडिविजुअल को क्लाइंट को यूनिक पर्सन के हिसाब से ट्रीट करना, परसीव करना, ये जो एबिलिटी होता है केस वर्कर का, ये इस केस वर्कर का ये एबिलिटी को क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस कहते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड कहते हैं, या कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं।
27 का आंसर होगा बी, इंडिविजुअलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट को वो एक यूनिक पर्सन के हिसाब से ट्रीट कर रहा है, केस वर्कर किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, अर्बन ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जनरेटेड अर्बन सेंटर्ड एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज रूरल टू रूरल माइग्रेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा समझ लेते हैं। अर्बन ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जो कि अर्बन ओरिएंटेड है, जनरेटेड अर्बन सेंटर्ड एम्प्लॉयमेंट, वो जनरेट करता है अर्बन सेंटर्ड एम्प्लॉयमेंट, शहरी इलाका में नियुक्ति का खोज निकालना, नियुक्ति को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालने को, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रूरल टू रूरल माइग्रेशन, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। 28 आंसर होगा सी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, बिकॉज in this type of migration peoples from rural area are migrating to urban area in search of job, in search of employment, because in urban area development programs are morely constituted and more based on development programs। इसका आंसर सी। According to Rogers, anxiety and defensive behavior result due to, according to Rogers, anxiety and defensive behavior, ये जो एंग्जाइटी होना या डिफेंसिव बिहेवियर प्रदर्शन करना, ये किसके लिए ना? इनएडिक्वेट चाइल्डहुड ट्रेनिंग के चलते, इनकंग्रुएंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सेल्फ, फॉल्टी लर्निंग या इनएडिक्वेट एक्सपीरियंस, ये किसके चलते ऐसे होता है? एंग्जाइटी और डिफेंसिव बिहेवियर, ये किसके द्वारा रिजल्ट, किसके फलस्वरूप ये होता है? तो इसका आंसर है डी, यानी इनएडिक्वेट एक्सपीरियंसेस, जिसका संपूर्ण अभिज्ञ नहीं है, जिसका ज़्यादा अभिज्ञता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ज़्यादा एंग्जाइटी होता है और डिफेंसिव होते हैं वो। जन शिक्षण संस्थान JSS is a program initiated by Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Agriculture। 30 answer is C, Ministry of Human Resource Development। A man reflecting his anger from his boss to his child is an example of, कोई भी आदमी जो है उसका बॉस का गुस्सा जो बच्चे पे उतारना, ये प्रोजेक्शन होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है या रिग्रेशन होता है। ये होता है आपका 31 आंसर सी, डिस्प्लेसमेंट। जो गुस्सा बॉस से वो माइंड में कंसीव करके लाया, सेम को डिस्प्लेस कर देते हैं बच्चे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन अंडरस्टैंडिंग, thoughts or motives that a person is currently aware of or is remembering is called as conscious memory, subconscious fixation। 32 answer A, conscious। According to Freudian understanding, thoughts or motives that a person is currently aware, जो कि अभी हाल ही में हम जानते हैं, अवेयर रहते हैं जिस चीज़ के बारे में, रिमेंबर करते हैं, इसको कहते हैं हम conscious। इसका आंसर है A। When the members of a group start to resolve the issues that are creating the conflict and begin to develop their social agreements, then the group is in forming stage, norming stage, storming stage, performing stage। Answer is B, norming stage। Which of the following is not submodel of social action given by Brito? इनमें से कौन सा जो है सब मॉडल नहीं है? नॉट द सब मॉडल ऑफ सोशल एक्शन गिवन बाय ब्रिटो। लेजिस्लेटिव एक्शन मॉडल, सैंक्शन मॉडल, डायरेक्ट फिजिकल मॉडल, सोशल गोल मॉडल। इसका आंसर है 34 का डी, यानी सोशल गोल मॉडल। When was the first national AIDS control program NACP launched? 1992, 1999, 2007, 2012। इसका आंसर है 1992।
1992 में जो है फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ हेट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वायलेंट क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से क्राइम में आता है? हेट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वायलेंट क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम। 36 आंसर है बी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। द डैश हैज सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इन इंडिया। इनमें से कौन जो है सबमिट किए थे रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इन इंडिया? डेथ सेंटेंस इंडिया में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इंडिया में जो फांसी की सज़ा जिसको कहते हैं, द डेथ सेंटेंस को कौन जो है सबमिट किए थे इसके बारे में रिपोर्ट? 37। इसका आंसर है पुलिस कमीशन, लॉ कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। 37 बी, लॉ कमीशन। हु एमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल, इनमें से कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाज एसोसिएटेड विद द एबोलिशन ऑफ सती इन इंडिया? सतीदाह प्रथा जो एक बैड प्रैक्टिस था हमारे इंडिया में, उसको कौन ब्रिटिश गवर्नर जो है उसको एबोलिश किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड जगन सोरे, लॉर्ड होलचेली। इसका आंसर होगा 38 ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 39 बायोलॉजिकल इनहेरिटेड पैटर्न इज ऑफ इंडिविजुअल इज अनोमय इंस्टिक्टिक एलिनेशन। इसका आंसर है 39 बी, इंस्टिक्ट, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड होता है। व्हिच सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज जेम्स कोलेमन रिलेटेड टू? इनमें से कौन सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज जेम्स कोलेमन रिलेट करते हैं? कौन से थ्योरी को? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फील्ड थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी। आंसर विल बी सी, रैशनल चॉइस थ्योरी। 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पीजेंट मूवमेंट? इनमें से कौन सा एक पीजेंट मूवमेंट था? चिपको मूवमेंट, आर्य समाज मूवमेंट, बिरसा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट। आंसर विल बी डी, तेलंगाना मूवमेंट। 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ स्पान डेवलपमेंट अप्रोच गिवन बाय बाल्टेस? इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ स्पान डेवलपमेंटल अप्रोच नहीं है अकॉर्डिंग टू बाल्टेस? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन एंड लॉस, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? 42 का आंसर जो है होगा डी, यानी डेवलपमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। डेवलपमेंट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। बाल्टेस का प्रिंसिपल बाकी सब चीज़ को सही कहता है लेकिन ये सही नहीं कहता है। ठीक है, तो इसलिए ये होगा आपका आंसर डी, डेवलपमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। As per the provision of Poor Law 1601, which one of the following places was not mentioned in the law for keeping poor? Workhouses, alms houses, settlement homes, house of correction. 43C, settlement home. As per the provision of Poor Law 1601 के तहत इनमें से मेंशन नहीं था। वर्क्स हाउसेस में पुअर को रखने के लिए मेंशन था, आर्म्स हाउस में रखने के लिए मेंशन था, हाउस ऑफ करेक्शन में भी रखने के लिए मेंशन था। बट ये जो सेटलमेंट होम है यहाँ पर पुअर को रखने के लिए कोई मेंशन नहीं हुआ। चेंज और स्टेबिलिटी इन मेंटल एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग है ना, एंड क्रिएटिविटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इज फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल कंस्ट्रक्शन। ये होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ पर आप बुद्धि का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, तो इट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 45 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन? कोई भी इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक
कौन सा है? नो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, कोई भी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव ना होना, कलेक्टिव एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ होना, इंस्टेबिलिटी, नो सिंबल। 45 आंसर विल बी बी। ये फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कलेक्टिव एंड ग्रुप एक्टिविटीज़, क्योंकि नो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हर इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होता है। इंस्टेबिलिटी नहीं होता है, स्टेबिलिटी होता है, सिंबल भी होता है। तो कलेक्टिव एंड ग्रुप एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। 46 द बेसिस ऑफ दुर्खिम्स थ्योरी ऑफ डेविएंस, दुर्खिम थ्योरी ऑफ डेविएंस का जो आधारशिला है, बेसिस है, वो क्या है? रिचुअलिज्म, कन्फर्मिटी, अनोमी और रिट्रेटिज्म। इसका आंसर है 46 का सी, अनोमी। 47 डिग्री ऑफ कॉन्शसनेस अबाउट थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन, चिंतन शक्ति, अनुभव करना, फीलिंग करना और एक्शन लेना। इसका जो डिग्री ऑफ कॉन्शसनेस क्या है, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, सेल्फ इस्टीम कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसका आंसर होगा 47 ए, यानी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के चलते कोई भी आदमी जो है थिंक कर सकता है, फील कर सकता है या एक्ट भी कर सकता है। Which among the following aspects are true in case of community organization? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, इनमें से कौन सा जो है एक एस्पेक्ट होते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का? इट्स डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, वॉलंटरी कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। इसमें से कौन सा होगा आंसर? तो जो 1 2 3 4 5 है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें देखो, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होता है, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक प्रोसीजर की जाती है। वॉलंटरी कोऑपरेशन की जाती है, एक दूसरे को वॉलंटरीली कोऑपरेट करते हैं, सेल्फ हेल्प भी करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप भी होता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग सीखते भी हैं। तो आंसर ये सारे होगा 1 2 3 4 5, ये पूरा होगा। तो आंसर विल बी सी, 48 सी। नेक्स्ट 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ईगो? ईगो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? इट मेडिएट्स between instincts and the environment, it controls the consciousness and exercises censorship, it acts as a judicial branch of personality, it is rules by the reality principle। इसमें से कौन सा होगा आंसर? 49 का आंसर होगा ए, 1 3 and 4। इट मेडिएट्स बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड एनवायरनमेंट। ईगो जो है क्या करता है? ये मीडिया का काम करता है, इंस्टिंक्ट और एनवायरनमेंट का। सेकेंड, इट एक्ट्स एज ए जुडिशियल ब्रांच ऑफ पर्सनालिटी, कोई पर्सनालिटी का एक जुडिशियल ब्रांच के हिसाब से काम करता है, कौन सा सही कौन सा गलत उसके हिसाब से काम करता है। एंड 4, इट इज़ रूल्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर रूल करता है। आंसर ए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, in 2030 agenda for sustainable development adopted at the United Nations Sustainable Development Summit is a plan of action for people, planet, progress, prosperity। जो 2030 का एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG के बारे में, जो कि अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के द्वारा, इज ए प्लान ऑफ एक्शन। ये एक प्लान ऑफ एक्शन है, किसके लिए? लोगों के लिए, प्लैनेट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसका आंसर होगा डी, यानी 1 2 and 4, पीपुल के लिए, लोगों के लिए, प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ठीक है, ये आंसर होगा 1 2 and 4। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होता है आज का सेशन। तो आज हमने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, उसके आंसर डिस्कशन किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी फ़ायदा मिले होंगे। तो आने वाले दिनों में मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँगा क्वेश्चन को लेके। तो तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए और
मुझे कमेंट के माध्यम से आपका वैल्यूएबल सजेशन भी दीजिए ताकि मैं और बेहतर कुछ कर सकूं। इसमें ना कि केवल मेरा ही फ़ायदा है बल्कि हम सबका फ़ायदा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से मत देखिए, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से देखेंगे तो हम लोग को अपना सोशल वर्क प्रोफेशन में भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।